प्रियजनों, डीके सोशल चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं आपका डीके जी। मेरे साथ मौजूद हैं ललन यादव जी, बिहार के जो है जाने माने जो है विशेषज्ञ है। देखिए क्या कुछ कहना चाहेंगे। सर, मेरा आपसे एक ही सवाल है कि जनता जो है, जनता जनार्दन से लेकर के पक्ष विपक्ष से लेकर के सब लोग ये जो है पूरा जो बहुमत जो है नहीं आ पाया, मोदी जी का 272 सीट खुद अपना नहीं ले पाए, तो उनका क्या मतलब कि उंगलियां जो है योगी जी पर उठ रहा है, ये कहाँ तक उचित है? किस तरीके से आप योगी जी के बारे में आप देखना चाहते हैं? क्या ये सच है या किस तरीके से कहेंगे? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के जो योगी साहब हैं, उनके कर्म से, उनके कर्तव्य से, उनके शासन से भारतीय जनता पार्टी बहुतों प्रकार से मजबूत हुई है और देश के आवाम को बीजेपी के प्रति बहुत बड़ी गहरी आस्था बनी है कि योगी है तो भारतीय जनता पार्टी की मजबूती बनी रहेगी। इस पर यदि किसी एन केन प्रकार कार्यकर्ताओं के द्वारा खेद प्रकट किया जा रहा है कि योगी के करतूत से भारतीय जनता पार्टी की करारी हार हुई है, तो बेहद शर्मनाक वाली बात है। कारण कि देख लीजिए, देश की लहर को देख लीजिए। अरे मोदी के उस कथन को जरा याद कर लीजिए कि आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी बोले थे कि 1 साल में 2 करोड़ बेरोजगारों को रोजगार देंगे। क्या हुआ मोदी जी? आपका वादा कहां चला गया? क्या बोले थे, क्या हो गया? आप हिंदुत्व के मुद्दे को मजबूत करने की बात लेके आए थे और भारतीय जनता पार्टी का मतलब है कि हिंदुत्व जब खतरा में पड़ेगा तो वहां बचाने के लिए यदि कोई दुनिया की पार्टी आएगी तो उसमें भारतीय जनता पार्टी आगे रहेगी। आप भारत देश चलाते चलाते अब रोजगार की जो बात किए थे उसके प्रति आपका वादा जो पूरा नहीं हुआ था, आम जनता का गुस्सा जायज था। अब देखिए, आप नोटबंदी किए थे, उस समय देश में कितने बड़े तराहीमाम, बैंक में पैसा निकालने के लिए, जमा करने के लिए भी कतारें में बहुत सारी कतारें लगी, बहुत सारे लोग दम तोड़ दिए। बहुत झेलना पड़ रहा है क्योंकि अयोध्या सीट हार गई, यानी कि फैजाबाद की सीट। फिर देख रहे हैं कि अब बद्रीनाथ मतलब कि हार गई उपचुनाव में। तो यहाँ पर देखिए कितने उपचुनाव में भी बीजेपी हारते जा रही है। तो इस पर क्या मतलब कि लगता है कि हर जगह जगह धाम में, जैसे मैं आपको अयोध्या हो गया, बद्रीनाथ हो गया, इस तरीके से इल्जाम किस तरीके, क्या हिंदू किस ओर जा रहे हैं, क्या सोचती है? ये नहीं, देखिए, ये हम तो आपके बारे में मानते हैं कि अयोध्या में श्री राम आए हैं, उनकी मान और प्रतिष्ठा पूरे भारतवर्ष में है और दुनिया के बहुत सारे बड़े बड़े देश में भी है। हम मानते हैं अयोध्या एक पवित्र और धार्मिक स्थल है, लेकिन आदित्य जोगी की शिकायत जो हो रही है यह बेहद शर्मनाक इसीलिए है कि आदित्य योगी से पहले जो मुख्यमंत्री थे उत्तर प्रदेश में, तो उत्तर प्रदेश की स्थिति नाजुक थी, उसको सुधारने में बहुत समय लगा और माननीय आदित्य योगी जिसको टिकट सांसद में देना चाह रहे थे उसको टिकट नहीं मिला। केंद्र में जब ये सूची बना के भेजे कि टिकट इनको मिलना चाहिए तो ऊपर से दे दिया गया टिकट उनको। तो देखिए, चेहरा भी और सांसद में खड़ा होने वाला चेहरा भी एक बहुत बड़ा मायने रहता है। जो लोकप्रिय होते हैं, आम जनों के प्रति जिनकी गहरी आस्था होती है और आम लोगों को जिस नेता के प्रति बहुत बड़ी अच्छी भावना रहती है, उनकी जीत सुनिश्चित होती है। और टिकट देने में भी हेरा फेरी हुई है। आदित्य जोगी के साथ कहीं कुछ नहीं होने वाला है। भारतीय जनता पार्टी यदि आदित्य जोगी पर खेद प्रकट करेगी तो भारतीय जनता पार्टी को नुकसान के अलावा कुछ नहीं है, कुछ नहीं। नहीं सर, जो इसमें जो पूरा जनता से लेकर के जनार्दन सब लोग हैं कि योगी जी के कारण मतलब कि उतने सीट नहीं ला पाया, तो आखिर योगी जी के बारे में इस तरह से
प्रोपेगेंडा क्यों फैलाया जा रहा है? इस तरीके से कौन है इसके पीछे कि मतलब कि उसको योगी जी को मतलब कि नीचा दिखाने की कोशिश में? आप तो जानते हैं कि केजरीवाल जी भी बोले थे ना सर, क्या कि इधर चुनाव को लेकर खत्म होगा तो हार जाएंगे, मतलब उनको हटा दिया जाएगा। तो क्या इस तरीके से अंतर्घात कोई किया है क्या, या कार्यकर्ताओं को खुश नहीं हुए, या अंतर्बीच का अंतर्घात हुआ है, अंदरूनी घात हुआ है क्या, इस वजह से हार पाया? ऐसा कुछ नहीं है। कुछ ऐसा है क्या? ये देखिए, हम बार बार बोलते हैं कि सत्ता आएगी और सत्ता जाएगी, ये सत्ता का खेल है। 10 साल को प्रधानमंत्री की कुर्सी पर माननीय नरेंद्र मोदी रहे, देश किस प्रकार से विकसित किया। देश में महंगाई चरम सीमा पर है, पेट्रोल 100 के पार था, डीजल भी 100 के पार था। इसीलिए 2024 का जो लोकसभा चुनाव हुआ है, देश की जनता अपने गुस्सा का इजहार किए हैं और गुस्सा का इजहार की है। ऐसा किसी के पर आरोप लगा देना कि वो हरा दिए, तो बिहार में भी तो 38 सीट आए थे पहले, तो इस बार क्या हो गया? इस बार अनुपात में भारतीय जनता पार्टी घट गई। हर एक स्टेट में यही हाल है। खासियत यही है कुल मिला के आदित्य योगी की कि उत्तर प्रदेश को संभालने की हर तरीके से कोशिश किए। जिस सांसदों को टिकट देने के लिए सूची केंद्र में भेजे थे, उसकी सूची में कहीं न कहीं हेरा फेरी हुई, जिसके चलते उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की अनुमान से भी कम सीटें आई। और इसका आरोप आदित्य योगी पर लगाना ये मुश्किल बात है, क्योंकि वह धर्म का सबसे बड़ा ज्ञानी व्यक्ति है, वह साधु है, उसके न कोई आगे है न पीछे है, वह संस्कार सिखाने वाले व्यक्तित्व है। यदि हिंदुत्व के मुद्दे का यदि किसी को भी हिंदुस्तान में ज्ञान होगा और धार्मिक ज्ञान होगा, रामायण का ज्ञान होगा, महाभारत का ज्ञान होगा और भारतीय जनता पार्टी के हर एक नीति और सिद्धांत का ज्ञान होगा, आदित्य योगी से ज्यादा ज्ञान किसी को नहीं होगा। उस पर यदि किन प्रकार किसी का भी आरोप है तो यह बेबुनियाद आरोप है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। यानी कि योगी जी का इसमें मतलब कि कोई दिक्कत कोई परेशानी, योगी जी हैं तो यहाँ पर हिंदुत्व का बचा हुआ है। योगी जी के बारे में इस तरीके से गलत तरीके से बोलना इस तरह से अमाननीय है। देखते रहिए आगे क्या होता है। डीके से चैनल सब्सक्राइब कीजिए तो फॉलो कीजिए। जय हिंद, जय श्री राम।